भाई राकेश झुंझुनवाला ने स्टॉक खरीदा है। स्टॉक कौन सा स्टॉक खरीदा? सुराना सोलार। सुराना सोलर। खरीद लिया। नहीं खरीदना, ये दूसरे राकेश झुंझुनवाला है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं प्रसाद आपका स्वागत करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्केट फेल्स के बारे में जो बहुत ही शॉकिंग हैं, जिन्हें सुनकर शायद आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाए, जो शायद आपको सोचने के लिए भी मजबूर करे। तो ऐसी ही 5 इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो आपको जरूर शॉक करेगी। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। अभी जनवरी 2021 में इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि यूज सिग्नल, जिसका मतलब था कि व्हाट्सएप की जो राइवल कंपनी है सिग्नल, उसे आप यूज कीजिए जहां पर प्राइवेसी का खतरा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों तक गलत सिग्नल चला गया। उन्हें लगा कि सिग्नल नाम का ऐप सिग्नल एडवांस नाम की कंपनी चला रही है और उन्होंने फिर सिग्नल एडवांस के शेयर्स खरीदना शुरू किया, जिसके चलते सिग्नल एडवांस की शेयर प्राइस $7 से बढ़कर $30 के भी ऊपर चली गई। कंपनी का मैनेजमेंट भी हैरान था कि शेयर प्राइस कहां से बढ़ गई। उन्हें भी पता नहीं चल रहा था कि बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें नहीं बढ़ रही है, शेयर प्राइस अचानक से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। बाद में उन्हें पता चला कि इलॉन मस्क के एक ट्वीट की वजह से गलती से लोगों ने ये शेयर खरीद लिए हैं। जल्दी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने शेयर सेल करना शुरू किया और फिलहाल कंपनी की शेयर प्राइस $7 से भी कम है। तो इस तरह जिन लोगों ने गलती की उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा। तो ये थी पहली केस जिससे हमें ये लर्निंग मिलती है कि कंपनी के डिटेल्स, फाइनेंशियल्स और सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले। अब बात करते हैं केस नंबर 4 के बारे में। साल 2007 में रिलायंस पावर ने कहा कि हम लेकर आ रहे हैं अपना आईपीओ। 2007 वो टाइम पीरियड था जब सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं बल्कि यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट में भी स्टॉक मार्केट बूम चल रहा था। हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था और शेयर की प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रही थी। फिर इसी टाइम यानी फाइनेंशियल ईयर 2007-2008 में कंपनी ने अपना आईपीओ डिक्लेयर किया। रिलायंस का नाम उस टाइम काफी स्ट्रॉन्ग था, तो लोगों ने इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना प्रीफर किया। कंपनी का आईपीओ 72 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिससे आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा डिमांड इस आईपीओ के लिए रही। लेकिन जब तक कंपनी का आईपीओ आया तब तक रिसेशन आ चुका था। ग्लोबल मार्केट सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस की वजह से काफी तेजी से गिर रहा था और इसी टाइम कंपनी की लिस्टिंग हुई। 11 फरवरी 2008 को कंपनी की लिस्टिंग हुई और उस दिन शुरुआत में तो शेयर प्राइस बढ़ी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी की इश्यू प्राइस 430 रुपीज थी और लिस्टिंग के दिन कंपनी की शेयर प्राइस बढ़कर शुरुआत में 538 रुपीज तक चली गई, यानी वो 19% से बढ़ी। लेकिन तुरंत ही शेयर प्राइस गिरने लगी और गिरकर 355 रुपीज तक चली गई और बाद में कंपनी की शेयर प्राइस 372.50 रुपीज पर क्लोज हुई और उसके बाद कभी भी कंपनी की शेयर प्राइस उस लेवल को टच नहीं कर पाई। एक्चुअली ये जो स्टॉक मार्केट बूम था इसका फायदा रिलायंस पावर ने लिया और इस आईपीओ के जरिए उन्होंने 11,563 करोड़ रुपए रेज किए। लेकिन लोगों को ये सारी चीजें नहीं समझ में आई। जब स्टॉक मार्केट में बबल चल रहा होता है हर किसी कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती चली जाती है, लेकिन जैसे ही ये बबल फट जाता है कंपनी की शेयर प्राइस गिरने लगती है और जिसमें वीक कंपनीज कभी भी उभर नहीं पाती हैं। उसमें से एक थी रिलायंस पावर, जो कभी भी उस आईपीओ के लेवल तक नहीं जा पाई। एक्चुअली तब भी रिलायंस पावर की कंडीशन उतनी खास नहीं थी, लेकिन इस बबल का फायदा लेकर कंपनी ने बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लाया, लेकिन इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंस गए। इनफैक्ट अगर आपने उस आईपीओ में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो उन 10,000 रुपीज की वैल्यू आज 71 रुपीज होती। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान इन्वेस्टर्स को यहाँ पर हुआ है। अगेन लर्निंग यही है कि कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स और सारी चीजें चेक करने के बाद ही अपनी डिसीजन ले। अब बात करते हैं तीसरी केस के बारे में। तीसरी केस है जूम के बारे में। हमें पता है कि पैंडेमिक में हम जूम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हर कोई वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम का इस्तेमाल कर रहा है। इनफैक्ट हमने तो हमारे लाइव क्लासेस भी वहीं पर लिए थे जूम के वेबिनार के जरिए। तो जूम का हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, इसकी वजह से जूम की जो शेयर प्राइस है वो बढ़ने लगी। लेकिन यूएस में जूम नाम की 2 कंपनीज थी, एक थी जूम टेक्नोलॉजीज और एक थी जूम वीडियो कम्युनिकेशन। जो कंपनी आपको वीडियो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है उसका नाम है जूम वीडियो कम्युनिकेशन, लेकिन गलती से लोगों ने जूम टेक्नोलॉजीज के शेयर खरीद लिए। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों ने बल्कि बहुत सारे लोगों ने ये गलती की और उन्होंने गलती से जूम टेक्नोलॉजीज के शेयर बहुत ज्यादा खरीद लिए, जिसके चलते कंपनी की शेयर प्राइस $2 से बढ़कर $20 के भी ऊपर चली गई। लेकिन जब तक लोगों को अपनी गलती का एहसास होता तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसके बाद कंपनी की शेयर प्राइस काफी तेजी से गिरने लगी और अब कंपनी की शेयर प्राइस $1 से भी कम चल रही है। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स को अपनी गलती की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट फेल नंबर 2 के बारे में और ये है गेम स्टॉप से रिलेटेड। गेम स्टॉप नाम की एक कंपनी है जिसके शेयर्स कई सारे हेज फंड शॉर्ट करने लगे, जिनमें से एक था मेलविन कैपिटल। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ पता चली कि कुछ हेज फंड्स काफ़ी हेवीली शेयर्स को शॉर्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा पाया गया है कि हेज फंड ने शेयर शॉर्ट करने की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है।
यहाँ पर कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने रिवेंज लेने का सोचा और उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू किया। जब भी कोई शेयर शॉर्ट करता है तो जितनी शेयर प्राइस गिरती है उससे उन्हें फायदा मिलता है, लेकिन अगर शेयर प्राइस बढ़ती है तो उन्हें उससे नुकसान होता है। यहाँ पर कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स गेमस्टॉप के शेयर्स रिवेंज के लिए खरीदने लगे ताकि वो हेज फंड से रिवेंज ले सके। बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर शेयर खरीदने लगे, इसलिए कंपनी की शेयर प्राइस भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और बढ़कर जल्द ही $20 से $300 के भी ऊपर चली गई। इससे कई सारे हेज फंड्स को काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें मेलविन कैपिटल को 32,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा ये नुकसान था। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट फेल नंबर 1 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ये बात साल 2015 की है। साल 2015 में कई सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ में आया कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने सुराना सोलर नाम की कंपनी में करीब 2.5 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं, जिसके बाद कई सारे लोग कंपनी के शेयर्स खरीदने लगे। जैसे ही आपको पता है कि जब भी मिस्टर झुनझुनवाला किसी कंपनी में शेयर्स खरीद लेते हैं, शेयर प्राइस कुछ दिनों के लिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। यही चीज़ सुराना सोलर में भी हुई, लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी यूनिक चीज़ हुई जो आप सभी को शॉक करेगी। एक रिपोर्टर ने इसका रिसर्च किया और उनको बाद में पता चला कि ये जो शेयर्स खरीदे गए हैं ये असली राकेश झुनझुनवाला ने नहीं खरीदे हैं, ये किसी नकली राकेश झुनझुनवाला ने खरीदे हैं। और फिर जो शेयर प्राइस गिरने लगी तो रुकने का नाम ही नहीं लेने लगी। जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ये न्यूज़ देखकर वो अभी पछता रहे थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो कभी भी कंपनी का पूरा एनालिसिस किए बिना या सिर्फ किसी और ने खरीद लिया इसलिए खरीद लेना ये गलत स्ट्रैटेजी है। तो कंपनी का पूरा एनालिसिस करें और उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये थे 5 टॉप स्टॉक मार्केट फेल्स। आशा करता हूँ कि इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। ऐसे ही फेल्स अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम और भी फेल्स कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरे इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना हमारा मिशन है। हमारे मिशन से जुड़ने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिलहाल हमारे कोर्सेज पर बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रही है जिसमें आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट मिल रहा है। तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके इस ऑफर का ज़रूर फायदा लें। थैंक यू सो मच।